नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिल्पा धार्मिक ज्ञान में। दोस्तों, आज जो प्रसंग हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये प्रसंग बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग है। ये कहानी एक गरीब परिवार की भावुक कर देने वाली कहानी है। तो प्रिय दर्शकों, ये तो आप जानते हैं कि माता पिता के चरणों में जन्नत होती है। तो यदि आप इस बात को मानते हैं तो इस कहानी को पूरा सुनें। ये वीडियो आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख देने वाली है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमारी आप सबसे एक विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज एक बार फिर से बेटा बिना कुछ खाए घर से जा रहा था, तो माँ ने बेटे से कहा, बेटा थोड़ा सा खाना तो खाकर जा, 2 दिन से तूने कुछ नहीं खाया। तो बेटे ने कहा, देखिए माँ, मैंने मेरी 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद सेकंड हैंड बाइक मांगी थी और पिताजी ने वादा किया था कि मुझे बाइक जरूर लेकर देंगे, और आज मेरा आखिरी पेपर है। दीदी से कह देना कि जैसे ही मैं परीक्षा देकर बाहर आऊंगा तब वो पैसे लेकर मेरे स्कूल के बाहर पहुंच जाए। मेरे दोस्त की पुरानी बाइक मुझे आज ही लेनी है, और हाँ, अगर दीदी वहां पैसे लेकर नहीं आई तो मैं घर वापस नहीं आऊंगा। एक गरीब घर में बेटे मोहन की जिद और माता पिता की लाचारी आमने सामने टकरा रही थी। माँ ने कहा, बेटा तेरे पिताजी तुझे बाइक लेकर देने ही वाले थे, लेकिन पिछले महीने उनका जो एक्सीडेंट हुआ था, इससे पहले कि माँ अपनी बात पूरी कर पाती, उससे पहले मोहन बोला, वो मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बाइक चाहिए ही चाहिए। ऐसा बोलकर मोहन अपनी माँ को गरीबी और लाचारी की मझधार में छोड़कर घर से बाहर निकल गया। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद दीनानाथ सर एक अनोखी परीक्षा का आयोजन करते थे। हालांकि दीनानाथ सर का विषय गणित था, किंतु विद्यार्थियों को जीवन का गणित भी वो समझाते थे, और उनके सभी विद्यार्थी ये परीक्षा जरूर देने आते थे। और इस साल परीक्षा का विषय था मेरी पारिवारिक भूमिका। मोहन परीक्षा कक्षा में आकर बैठ गया। उसने मन में गांठ बांध ली कि यदि मुझे बाइक नहीं लेकर देंगे तो मैं घर नहीं जाऊंगा। दीनानाथ सर ने क्लास में सभी को पेपर बांट दिए। पेपर में कुल 10 प्रश्न थे। उत्तर देने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था। मोहन ने पहला प्रश्न पढ़ा, आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, बहन, भाई और आप कितने घंटे काम करते हो? विस्तार में बताइए। मोहन ने तुरंत जवाब लिखना शुरू कर दिया। पापा सुबह 6 बजे टिफिन के साथ अपनी ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाते हैं और रात को करीब 9 बजे घर लौटते हैं। ऐसे में वो लगभग 15 घंटे काम करते हैं। मेरी माँ सुबह 4 बजे उठकर पिताजी का टिफिन तैयार करती है, फिर हमारा नाश्ता तैयार करती है और टिफिन पैक करती है। बाद में घर का सारा काम करती है, दोपहर को सिलाई का काम करती है, और रात को सभी को खाना खिलाने के बाद और सभी लोगों के सो जाने के बाद वो सोती है। लगभग रोज 16 घंटे काम करती है। दीदी सुबह कॉलेज जाती है, शाम को 4 बजे से 8 बजे तक पार्ट टाइम जॉब करती है, और रात को मम्मी के काम में मदद करती है। लगभग 12 से 13 घंटे काम करती है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और दोपहर स्कूल से आकर खाना खाकर सो जाता हूँ। शाम को अपने दोस्तों के साथ टहलता हूँ। रात को 1 घंटा पढ़ता हूँ, तो लगभग 8 घंटे तक मैं व्यस्त रहता हूँ। पहले सवाल के जवाब के बाद मोहन ने दूसरा प्रश्न पढ़ा, आपके घर की कुल मासिक आमदनी कितनी है? तो मोहन ने जवाब लिखना शुरू किया कि मेरे पापा की आमदनी लगभग 10,000 रुपए है। मम्मी और दीदी मिलकर 8,000 रुपए कुल जोड़ लेते हैं, तो कुल आमदनी 18,000 रुपए है। प्रश्न नंबर 3 था, आपका मोबाइल रिचार्ज प्लान आपकी मनपसंद टीवी पर
आ रही 3 सीरियल के नाम, शहर के एक सिनेमा हॉल का पता और अभी वहां चल रही मूवी का नाम बताइए। सभी प्रश्नों के जवाब आसान होने के कारण मोहन ने फटाफट 2 मिनट में उत्तर लिख दिए। अब बारी थी प्रश्न नंबर 4 की, और प्रश्न नंबर 4 था कि 1 किलो आलू और भिंडी की कीमत क्या है। 1 किलो गेहूं, चावल और तेल की कीमत भी बताइए, और जहां घर का गेहूं पिसने जाता हो उस आटा चक्की का पता भी बताइए। तो मोहन को इस सवाल का जवाब नहीं आया। अब उसे समझ में आ रहा था कि घर की दैनिक आवश्यकताओं की चीजों के बारे में तो उसे थोड़ा भी पता नहीं है। माँ जब भी कोई काम बताती थी तो मना कर देता था। आज उसे समझ में आया कि बेकार की चीजें, मोबाइल रिचार्ज, मूवी का ज्ञान ही जरूरी नहीं है, अपने घर के कामों की समझ होना भी बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 5 था, आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी तकरार या गुस्सा करते हैं? तो मोहन ने सोचकर जवाब लिखा, हाँ, मुझे आलू के सिवा कोई भी सब्जी पसंद नहीं है। यदि माँ कोई और सब्जी बनाती है तो मेरे घर में झगड़ा हो जाता है। कई बार मैं बिना खाना खाए उठ खड़ा होता हूँ। इतना लिखते ही मोहन को याद आया कि आलू की सब्जी से माँ को गैस की तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है। माँ अपनी सब्जी में एक बड़ी चम्मच अजवाइन डालकर खाती हैं। एक दिन मैंने गलती से माँ की सब्जी खा ली थी और फिर मैंने थूक दिया था और फिर पूछा था कि माँ, तुम इतनी कड़वी सब्जी क्यों खाती हो? और तब दीदी ने बताया था कि हमारे घर की स्थिति ऐसी अच्छी नहीं है कि हम 2 सब्जी बनाकर खाएं। तुम्हारी जिद के कारण मम्मी बेचारी क्या करे। मोहन ने अपनी यादों से बाहर आकर अगले प्रश्नों को पढ़ा और अगला प्रश्न था, आपने अपने घर में की हुई आखिरी जिद के बारे में लिखिए। मोहन ने जवाब लिखना शुरू किया कि मेरी बोर्ड की परीक्षा पूर्ण होने के बाद दूसरे ही दिन बाइक के लिए जिद की थी। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया था और मम्मी ने समझाया था कि घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने 2 दिन से घर में खाना भी छोड़ दिया है। जब तक बाइक नहीं लेकर देंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, और आज तो मैं वापस घर ही नहीं जाऊंगा, ये कहकर निकला हूँ। अब बारी थी प्रश्न नंबर 7 की, और 7 नंबर प्रश्न था, आपको आपके घर में मिल रही पॉकेट मनी का आप क्या करते हैं? आपके भाई बहन अपनी पॉकेट मनी कैसे खर्च करते हैं? तो मोहन ने जवाब लिखना शुरू किया, हर महीने पिताजी मुझे 200 रुपए देते हैं, उससे मैं अपना मनपसंद परफ्यूम या गॉगल्स लेता हूँ, या फिर अपने दोस्तों के साथ छोटी मोटी पार्टियों में खर्च करता हूँ। मेरी दीदी को भी पिताजी 200 रुपए देते हैं। वो खुद भी कमाती है और पगार के पैसे से मम्मी को आर्थिक मदद भी करती है। हाँ, उसको दिए गए पॉकेट मनी को वो गुल्लक में डालकर बचत करती है। उसे किसी प्रकार की कोई शौक नहीं है, क्योंकि वो कंजूस भी है। इसके बाद प्रश्न था, क्या आप अपनी खुद की पारिवारिक जिम्मेदारी को समझते हैं? ये प्रश्न अटपटा और मुश्किल होने के बाद भी मोहन ने जवाब लिखना शुरू किया। परिवार के साथ जुड़े रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समझदारी से व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और ऐसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये लिखते लिखते ही मोहन की अंतरात्मा से आवाज आई, अरे मोहन, तुम खुद अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को योग्य रूप से निभा रहे हो क्या? और अंतरात्मा से ही जवाब आया, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद बारी थी प्रश्न नंबर 9 की, क्या आपके परिणाम से आपके माता पिता खुश हैं? क्या वो अच्छे परिणाम के लिए आपसे जिद करते हैं, आपको डांटते रहते हैं? इस प्रश्न का जवाब लिखने से पहले मोहन की आंखें भर आई। अब वो परिवार के प्रति अपनी भूमिका बराबर समझ चुका था। उसने लिखने की शुरुआत की, वैसे तो कभी भी मेरे माता पिता को मैं आज तक संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया हूँ,
लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी जिद नहीं की। मैंने बहुत बार अच्छे रिजल्ट के प्रॉमिस तोड़े हैं, फिर भी हल्की सी डांट के बाद वही प्रेम बना रहता है। इसके बाद आखिरी प्रश्न था, प्रश्न नंबर 10। पारिवारिक जीवन में असरकारक भूमिका निभाने के लिए इन छुट्टियों में आप कैसे अपने परिवार की मदद करेंगे? जवाब में मोहन की कलम चले इससे पहले उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जवाब लिखने से पहले कलम रुक गई। बेंच के नीचे मुंह रखकर मोहन रोने लगा। फिर से कलम उठाई, तब भी कुछ ना लिख पाया। 10वें प्रश्न का जवाब दिए बगैर उसने पेपर सबमिट कर दिया और बाहर आ गया। स्कूल के दरवाजे पर दीदी को देखकर मोहन उसकी ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही दीदी के पास पहुंचा तो दीदी ने कहा, भाई ये ले 12,000 रुपए। मम्मी ने कहा है कि बाइक लेकर ही आना। दीदी ने मोहन को पैसे पकड़ा दिए। मोहन ने पूछा, कहाँ से लाई हो पैसे? तो दीदी ने बताया, मैंने मेरे ऑफिस से 1 महीने की सैलरी एडवांस मांग ली। मम्मी ने भी कुछ पैसे उधार ले लिए और कुछ मेरी पॉकेट मनी की बचत से निकाल लिए। ऐसा करके तुम्हारी बाइक के पैसों की व्यवस्था हो पाई है। मोहन की दृष्टि पैसों पर ही स्थिर रह गई थी। दीदी फिर बोली, भाई मम्मी को बोलकर निकले थे कि पैसे नहीं दोगे तो मैं घर पर नहीं आऊंगा, लेकिन अब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी भी घर के प्रति जिम्मेदारी है। मुझे भी बहुत से शौक हैं, लेकिन मैं अपने शौक के बजाय अपने परिवार को ज्यादा महत्व देती हूँ। तुम हमारे परिवार के सबसे लाडले हो, इसलिए पापा के पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद भी रोज ऑटो चलाते हैं ताकि तुझे बाइक दिलाने का प्रॉमिस पूरा कर सके। लेकिन तुमने तो अनेकों बार अपने प्रॉमिस तोड़े हैं ना। मोहन के हाथ में पैसे थमाकर दीदी घर की ओर चली गई। उसी समय मोहन का दोस्त वहां अपनी बाइक लेकर आ गया। वो अपनी बाइक अच्छे से चमका कर लाया था। दोस्त ने कहा, ले मोहन, आज से ये बाइक तेरी। सब 15,000 रुपए पेमेंट में मांग रहे थे, मगर ये तुम्हारे लिए 12,000 रुपए में। मोहन बाइक की ओर एकटक देख रहा था और थोड़ी देर बाद बोला, दोस्त तुम अपनी बाइक उस 15,000 रुपए वाले को ही दे देना। मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई और होने की संभावना भी नहीं है। ये कहकर मोहन सीधा दीनानाथ सर के कैबिन में जा पहुंचा। दीनानाथ सर ने मोहन की ओर देखा और पूछा, अरे मोहन, कैसा लिखा है पेपर में? तब मोहन बोला, सर ये कोई पेपर नहीं था, ये तो मेरे लिए जीवन का दिशा निर्देश था। मैंने एक प्रश्न का जवाब छोड़ दिया है, किंतु वो जवाब मैं लिखकर नहीं, अपने जीवन की जवाबदेही निभा कर दूंगा। और इतना कहकर दीनानाथ सर के चरण स्पर्श किए और अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही मोहन ने देखा कि मम्मी, पापा, दीदी सब उसकी राह देख रहे थे। मोहन को देखते ही मम्मी ने पूछा, बेटा बाइक कहाँ है? मोहन ने दीदी के हाथों में पैसे थमा दिए और कहा, सॉरी, मुझे बाइक नहीं चाहिए। और पापा, मुझे ऑटो की चाबी दो। आज से मैं पूरी छुट्टियां ऑटो चलाऊंगा और आप थोड़े दिन आराम करेंगे। और मम्मी, आज मेरी पहली कमाई शुरू होगी, इसलिए तुम अपनी पसंद की सब्जी लेकर आना। रात को हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। मोहन के स्वभाव में आए परिवर्तन को देखकर उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा सुबह जो तुम कह कर गए थे वो बात मैंने तुम्हारे पापा को बताई थी और इसलिए तुम्हारे पापा दुखी हो गए, काम छोड़कर घर वापस आ गए। भले ही मुझे पेट में दर्द होता है, लेकिन आज तो मैं तेरी पसंद की ही सब्जी बनाऊंगी। तब मोहन ने कहा, नहीं माँ, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे घर परिवार में मेरी क्या भूमिका है। मैं रात को आपकी पसंद की सब्जी ही खाऊंगा। परीक्षा में मैंने आखिरी जवाब नहीं लिखा, वो प्रैक्टिकल करके दिखाना है। और हाँ माँ, हम गेहूं को पिसाने कहाँ जाते हैं, उस आटा चक्की का नाम और पता भी मुझे दो।
उसी समय दीनानाथ सर ने घर में प्रवेश किया और बोले, वाह मोहन वाह, जो जवाब तुमने लिखकर नहीं दिया वो प्रैक्टिकल जीवन में करके दोगे। मोहन दीनानाथ सर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और बोला, सर आप और यहाँ? तब दीनानाथ सर बोले, मुझे मिलकर तुम चले गए, उसके बाद मैंने तुम्हारा पेपर पढ़ा, इसलिए तुम्हारे घर की ओर निकल पड़ा। मैं बहुत देर से तुम्हारे अंदर आए परिवर्तन को सुन रहा था। मेरी अनोखी परीक्षा सफल रही और उस परीक्षा में तुमने पहला नंबर पाया है। ऐसा बोलकर दीनानाथ सर ने मोहन के सर पर हाथ रख दिया और उसे आशीर्वाद दिया। मोहन ने तुरंत ही दीनानाथ सर के पैर छुए और ऑटो रिक्शा चलाने के लिए निकल पड़ा। तो दोस्तों, अपने माता पिता को हमें जीवन में कभी दुख नहीं देना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने अपने पिता से अमीर इंसान नहीं देखा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।